नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है ए मिशन टीवी 85 में। तो इस वक्त मैं सबसे महत्वपूर्ण खबर को लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। आपसे आशा करता हूं कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैं आपको इस खबर को लेकर चलता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी भारत देश में लोकसभा का चुनाव था और लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में था। 7 चरणों का चुनाव संपन्न भी हो गया है। तो अब जो जनता है, जनता को 4 जून का इंतज़ार है रिजल्ट आने का। तो 4 जून का इंतज़ार कर रही है जनता। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बार 2024 में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो प्रत्याशी खड़े किए हैं वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि यूपी बिहार समेत देश भर में 16 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी ने 488 प्रत्याशी उतारे हैं। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती ने 2024 में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और बहन कुमारी मायावती जी ने 79 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 75 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो कहां से और किस जगह से बहन कुमारी मायावती जी ने कौन सी लोकसभा सीट से और किस राज्य से कितने प्रत्याशी उतारे हैं, तो वहीं मैं आपको बता दूं कि सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, कोशिश करूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से मायावती जी ने 79 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में 47 प्रत्याशी उतारे हैं। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि जो बंगाल है, बंगाल में जो 42 लोकसभा सीटें हैं, वहाँ से 40 लोकसभा सीटों पर बहन कुमारी मायावती जी ने प्रत्याशी उतारे हैं। तो और आगे तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं और मायावती जी ने 39 लोकसभा सीटों पर ही प्रत्याशी उतारे हैं। फिर वहीं मैं आपको बता दूं कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और 38 लोकसभा सीटों पर बहन कुमारी मायावती जी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 40 लोकसभा सीटें हैं, 38 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं और 25 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, जहां से बहन कुमारी मायावती 24 प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं और 21 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें हैं और 18 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। और तेलंगाना में 17 सीटें हैं, जहां से 15 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि झारखंड में 14 लोकसभा सीटों 14 में 14 ही लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। पंजाब में 13 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटों पर मायावती जी ने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और 7 लोकसभा सीटों पर मायावती जी ने प्रत्याशी उतारे हैं। तो और आगे बताता हूं कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, 10 लोकसभा सीटों पर बहन जी ने प्रत्याशी उतारे हैं। इस बार बहन कुमारी मायावती जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बहन कुमारी मायावती जी सोचती हैं कि हमारी बहुमत में सरकार कब आए। 200 अपने भारत देश में 545 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 272 सीटों में बहुमत की सरकार बन जाती है। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि बहन जी सोचती हैं कि 272 लोकसभा सीटें आ जाना चाहिए, इसलिए वो इतनी प्रत्याशी उतारे हैं। तो बहन जी ने कौन से सन में और कितने लोग प्रत्याशी उतारे हैं, कितनी सीटें उनको हासिल हुई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि सन 1998 में 251 प्रत्याशी उतारे थे और जिसमें से 5 प्रत्याशी जीते थे।
वहीं मैं आपको बता दूं कि 1999 में 225 प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें 14 प्रत्याशी जीते थे। वहीं मैं आपको बता दूं 2004 में 435 प्रत्याशी बहन जी ने उतारे थे मैदान में, 19 प्रत्याशियों की सफलता मिली थी। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि 2009 में 500 प्रत्याशी बहन जी ने उतारे थे। ये सबसे ज़्यादा प्रत्याशी उतारे थे बहन जी ने, और 21 प्रत्याशियों की वहाँ पर जीत भी हासिल हुई थी। वहीं मैं आपको बता दूं कि 2014 में 503 प्रत्याशी उतारे थे मैदान में बहन जी ने, लेकिन उनको जो 0 सीट मिली थी, एक भी सीट नहीं आई थी। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि 2019 में 383 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे मायावती जी ने, उनको 10 सीटों पर उनकी सफलता मिली थी, उनको प्रत्याशी आए थे। और 2024 में 488 प्रत्याशी बहन जी ने मैदान में उतारे हैं। मायावती जी इस बार देखते हैं 2024 में कितनी सीटें आती हैं बहन कुमारी मायावती जी की। वहीं मैं आपको बता दूं कि बस कुछ ही घंटों, कुछ ही सेकंडों का इंतजार है सभी को, जनता को, कि इस बार किसकी सरकार आती है और कौन प्रधानमंत्री बनता है। एग्जिट जो पोल है उसके मुताबिक तो फर्जी, कुछ लोग तो कहते हैं कि एग्जिट पोल जो है वो फर्जी बनाया गया है। कुछ लोगों का उसमें बड़ा उत्साह हो रहा है, कुछ लोगों को गुस्सा भी आ रहा है। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि जो बहन कुमारी मायावती जी हैं वो इस बार सोच रही है कि मन ही मन में सोच रही कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन वो कहती तो नहीं है। वो कहती हैं कि बहुजन हितैषी पार्टी चाहिए, ऐसा कोई कहती है। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी इस बार क्या आप इस बार किसको आपने वोट किया है, और आप कौन सी लोकसभा सीट से आते हैं वो भी मुझे कमेंट में बता दें। और आपकी लोकसभा सीट से कौन निकल रहा है आगे ये भी मुझे बता दें। और कुछ ही घंटों, कुछ ही सेकंडों का इंतजार है कि और नया प्रधानमंत्री सामने आने वाला है, और किसकी सरकार बने, किसको कितनी सीटें मिलेगी वो भी मैं आपको सुबह बता दूंगा। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी इस बार बहुत खुश हैं। इस बार उन्होंने 488 लोग प्रत्याशी उतारे हैं। इस बार उन्होंने 2024 में रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और देखते हैं कि इस बार कितनी सीटें बहन कुमारी मायावती जी को मिलती हैं कि वो 2024 में प्रधानमंत्री बनती हैं, क्या बनती हैं। कुछ ही घंटों, कुछ ही सेकंडों का इंतजार है। आज 3 जून हो गया है। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि बस रात का इंतजार है, सुबह देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है, कौन प्रधानमंत्री बनता है, इस बार देखते हैं। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि अभी जो दिल्ली में लास्ट चरण में जो प्रदेश प्रभारी थे सुजीत सम्राट, उनको भी वहां से हटा दिया गया था और दिल्ली से। वहीं मैं आपको बता जो लास्ट चरण रह भी गया था, लेकिन वहां से उनको हटा दिया गया था। तो इस बार देखते हैं कि किसकी सरकार आती है। आप मुझे कमेंट में बताएं, और जो कल का परिणाम को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं आप मुझे कमेंट में बताएं, एवं वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय संविधान।